अंकित पूरे दिन की थकान के बाद आखिरकार अपने नए किराए के कमरे में पहुंचा। शहर में उसकी नई नौकरी लगी थी और बजट कम होने की वजह से उसे ज्यादा विकल्प नहीं मिले। कई जगह देखने के बाद यही कमरा उसे सबसे सस्ता और ठीक ठाक लगा। कमरा छोटा था, दीवारों पर हल्की सी नमी थी, पंखा पुराना था जो चलने पर अजीब सी घर घर आवाज करता था। एक कोने में लोहे का बिस्तर रखा था जिस पर पतली सी गद्दी बिछी थी। लेकिन अंकित के लिए ये सब मायने नहीं रखता था। उसके लिए सबसे जरूरी था कम किराया और अकेलापन। जब वह पहली बार मकान मालिक से मिला तो उसे थोड़ा अजीब जरूर लगा। मकान मालिक एक दुबला-पतला, उम्रदराज आदमी था जिसकी आंखें कुछ ज्यादा ही गहरी और थकी हुई लग रही थीं। उसने चाबी देते हुए धीमी आवाज में कहा, कमरा तो ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना। अंकित ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या? मकान मालिक कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। फिर बोला, रात को अगर कोई आवाज आए तो बिस्तर के नीचे मत देखना। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अंकित हंस पड़ा। अरे अंकल, नीचे क्या होगा भला? चूहा वूहा होगा। मकान मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप मुड़ गया और जाते जाते बोला, मैंने जो कहा वो याद रखना। अंकित ने उस बात को मजाक में उड़ा दिया। उसे लगा पुराने लोग ऐसे ही अजीब अजीब डरावनी बातें करते रहते हैं। उसने अपना बैग खोला, कपड़े अलमारी में रखे और बिस्तर पर लेट गया। कमरे में हल्की सी सीलन की गंध थी, लेकिन थकान इतनी ज्यादा थी कि उसे फर्क नहीं पड़ा। पहली रात धीरे धीरे गहराती गई। बाहर की सड़क भी शांत हो गई और कमरे में सिर्फ पंखे की घर घर आवाज गूंज रही थी। अंकित गहरी नींद में था। तभी रात के करीब 1:17 बजे उसे अचानक लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कुछ घसीट रहा हो। खर्र खर्र। अंकित की आंख खुल गई। वो कुछ सेकंड तक चुपचाप लेटा रहा, ध्यान से सुनने लगा। फिर वही आवाज, खर्र खर्र। इस बार आवाज साफ थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल उसके बिस्तर के नीचे से आ रही हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे मकान मालिक की बात याद आई, बिस्तर के नीचे मत देखना। अंकित ने हल्की सी हंसी दबाई। यार,